कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए नींद क्यों आवश्यक है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच हैं स्नायु एवं तंत्रिका रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शमशेर द्विवेदी। डॉक्टर द्विवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर द्विवेदी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि एक अच्छी नींद से हम क्या समझें। एक अच्छी नींद वो नींद है जब सुबह उठ के अगर उस एक इंसान से पूछा जाए कि क्या आप स्फूर्ति महसूस कर रहे हैं, क्या आप फ्रेश फील कर रहे हैं, अगर उत्तर हो हाँ, इसका मतलब उनकी नींद पर्याप्त है और सही है। अगर वो कहते हैं कि नहीं, उठने के बाद भी मेरा सिर भारी रहता है, मुझे स्फूर्ति नहीं रहती है, इसका मतलब नींद में कहीं ना कहीं कोई खलल है और फिर हम उसकी विवेचना करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। तो डॉक्टर द्विवेदी, जैसे आपने कहा पर्याप्त है, पर्याप्त नींद से क्या समझें? कितने घंटे की नींद पर्याप्त मानी जानी चाहिए? क्या ये हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग है? तो नींद ये देखा जाता है कि जो बच्चे हैं उनमें नींद का जो समय होता है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो नींद का समय कम होता जाता है, और जब आप 60-65 के आगे बढ़ते हैं तो नींद का समय थोड़ा और कम हो जाता है। लेकिन जो एक एवरेज है वो ये कि 6 से 8 घंटे की नींद जो है उसको श्रेयस्कर माना जाता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि किसी इंसान के लिए जो नींद की मात्रा है, जितना नींद सोना जरूरी है, वो बायोलॉजिकली डिसाइडेड है। उसको आदमी को कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं कम सोऊं, मैं दूसरे 6 घंटे में फ्रेश फील करते हैं तो मैं भी 6 घंटे में सोने की प्रैक्टिस करूं। ये प्रैक्टिस वाली चीज नहीं है। जितना नींद आपको फ्रेश या स्फूर्ति प्रदान करती है उतनी नींद आपके शरीर के लिए आवश्यक है। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हर शरीर की नींद की मात्रा एक नहीं होती, 6 से 8 घंटे अमूमन पाया जाता है। तो जो मेहनतकश लोग हैं उनके लिए इसकी अवधि ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है? नहीं, अगर कोई आदमी जिसको हम कहते हैं नींद से वंचित रहा है, स्लीप डिप्राइव्ड है, तो वो हो सकता है कि कैचअप स्लीप में हो सकता है 1-2 घंटे ज्यादा सो ले। लेकिन मेहनत से भी इसका कोई लेना, हाँ, मेहनत जो है वो आपको अच्छी नींद प्राप्त करने में जरूर सहायक होगी, लेकिन नींद की मात्रा जो होगी, अगर आप रोज रेगुलर सो रहे हैं तो उतनी ही होगी। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, मेहनत कभी भी 6-8 बजे के बाद लोग जिमिंग के लिए चले जाते हैं, उससे नींद में व्यवधान पड़ सकता है। तो आपका जो शटडाउन टाइम है वो संध्या काल जैसे ही आरंभ होता है, उसके बाद से शरीर को आपको स्लीप मोड में डालना पड़ता है, तब आपको अच्छी नींद आती है। तो अब इसके लिए हम आपसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि वो कौन सी अच्छी आदतें हैं जिससे हम अच्छी नींद ले सकते हैं। क्या नियमित सोने का समय? इसको स्लीप हाइजीन हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। और स्लीप हाइजीन के जो प्रमुख अंग हैं वो पहला ये है कि हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। हमें एक निर्धारित समय पे भूख लगती है, एक निर्धारित समय पे हमें नींद की इच्छा होती है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, इसको अगर आप सूर्योदय सूर्यास्त से मैच करा के रखें और आप एक निश्चित समय कर लें कि ये मैं रोज रात को 9 बजे या 10 बजे लाइट स्विच ऑफ करूंगा और अपने स्क्रीन को, जितने भी प्रकार के स्क्रीन है, चाहे वो टीवी का स्क्रीन हो, चाहे एलईडी स्क्रीन हो, चाहे आपका मोबाइल हो, उसको मैं स्लीप मोड में डाल दूंगा। और स्लीप मोड में जाने के बाद वहां अंधकार होना चाहिए, जो कि स्लीप लाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो सही समय पे, एक निर्धारित समय पे सोना, और उससे कुछ देर पहले हर तरह के प्रकाशमान जितने भी आपके आसपास उपकरण हैं उनको स्विच ऑफ कर देना, ये बहुत आवश्यक है। 6 बजे के बाद किसी भी ऐसी चीज जिसमें कैफीन है, जैसे चाय है, कॉफी है, वो 6 बजे के बाद नहीं लेनी चाहिए। सोने के पहले ग्रीन टी लेने का जो बहुत से लोग लेते हैं, और ग्रीन टी में भी कैफीन होता है, वो स्लीप में बाधा उत्पन्न कर सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शराब अगर हम शाम को पिए तो उससे नींद अच्छी आएगी। शराब पीने के बाद नींद तो अच्छी आती है, लेकिन नेक्स्ट डे इसलिए हैंगओवर होता है कि स्लीप का आर्किटेक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो देखने को तो वो आदमी सोया हुआ है, लेकिन नींद जिस प्रकार की हेल्दी नींद होनी चाहिए, स्वास्थ्य वर्धक नींद होनी चाहिए, वो नहीं मिलती, और इसीलिए वो आदमी सुबह सुबह सिर भारी लेके हैंगओवर के साथ उठता है। तो जैसे कि आपने कहा, तो एक तो नियमित सोने का समय, ये बहुत ही आवश्यक है। आपने कहा कि जो स्क्रीन टाइम है उसको भी हमें बहुत कम करना है। आरामदायक वातावरण कितना महत्वपूर्ण है नींद लाने के लिए?
नींद के लिए ये कहा जाता है कि प्रकाश जो है वो नींद को काटता है, इसलिए आपके घर की जो लाइटिंग है वो डायरेक्ट लाइटिंग ना हो। जैसे ऑफिस में ट्यूब लाइट जलती है और डायरेक्ट आपके टेबल पे आंखों पे पड़ती है, उससे आप थोड़ा सा जगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप 6-7 बजे के बाद आप जिस वातावरण में हो वहां की लाइटिंग जो है वो डायरेक्ट लाइटिंग ना हो, वो इनडायरेक्ट लाइटिंग हो, जहाँ पे सीधा प्रकाश आपकी आंखों में ना पड़े, और जो वातावरण है उसका जो उस वहां पे जो आवाज है वो भी कम होनी चाहिए। और जो आइडियल स्लीप टेम्परेचर माना जाता है, लोग एसी चला के सोते हैं, जो सबसे अच्छा स्लीप टेम्परेचर है वो करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना जाता है। क्या डॉक्टर साहब बेड टाइम रूटीन भी इसके लिए सहायक हो सकता है? बेड टाइम रूटीन से आप क्या पूछना चाहते हैं, बताएं। सोने से पहले की जो चीजें हम हैं वो पहले से निर्धारित रखें। तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप सोने जा रहे हैं उसके पहले कोई भी अगर कोई स्टिमुलेटिंग आप टीवी सीरियल देख लेंगे या कोई ऐसा आपको इनपुट्स मिलेंगे जिससे आपका माइंड एक्साइटेड हो जाएगा, वो सारी चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। और एक चीज मैं बताऊंगा कि जब आप बिस्तर पे सोने जाते हैं कुछ लाइट किताबें अपने पास रखें सिरहाने, खास करके वो लोग जिनको निद्रा ठीक से नहीं आती, नींद आने में दिक्कत होती है, क्योंकि लोग कोशिश करते हैं सोने की कि मैं रात भर कोशिश करता रहा और नींद नहीं आई। नींद की कोशिश नहीं है, नींद स्वतः आती है। और अगर नींद नहीं आ रही है तो उठ के बैठ के कोई एक लाइट किताब पढ़ें। लाइट किताब का मतलब ऐसी किताब ना पढ़ें जिसमें क्राइम थ्रिलर हो या कोई स्टिमुलेशन हो। आप कोई आध्यात्मिक किताब या कोई हल्की फुल्की किताब पढ़ें, वो पढ़ना जो है, और फिर पढ़ने के 15-20 मिनट बाद फिर सोने की कोशिश करें। स्विच ऑफ कर दें लाइट और लेट जाएं, लेकिन स्ट्रगल ना करें। जितना स्ट्रगल करेंगे नींद उतनी दिक्कत से आएगी। आमतौर पर कहा जाता है कि रात्रि का जो भोजन है वो समय से कर लेना चाहिए और हल्का और संतुलित भोजन करना चाहिए। आप कितने सहमत हैं इस बात से? रात को अगर भोजन भारी होता है तो जब आदमी भारी भोजन करके लेटता है तो जो भोजन होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो ईसोफेगस यानी खाने की जो निगलने के बाद जिस नली से भोजन मुंह से स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, उसमें वापस आता है, जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं। और वो रिफ्लक्स जब होता है तो आपको हेवी या भारी भारी छाती और गले में लगता है और उससे आपकी नींद खुलती रहती है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स ना हो इसके लिए आपको खाना जो है वो शाम का हल्का रखना चाहिए, जबकि अमूमन लोग दिन में खाते नहीं है और शाम को आराम से बैठ के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं और उससे फिर उनको रात भर एक ब्लोटिंग या भारीपन की फीलिंग होती रहती है छाती में, पेट में, और कई बार वो गले तक वो थोड़ा सा कोई फ्लूइड आ जाता है और फिर आदमी चौंक के उठ जाता है, फिर थोड़ा खांसता है और फिर सो जाता है। आमतौर पर कहा जाता है कि तनाव में नींद नहीं आती है, तो तनाव प्रबंधन भी करना आवश्यक है। जी हाँ, तनाव प्रबंधन जो है वो मैं ये कहूँगा कि कई बार इस प्रकार के कारण होते हैं तनाव के कि जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, हर एक आदमी के जीवन में आते हैं। और अगर तनाव वाली स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो मैं साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन एक चीज़ आप अगर करें, अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें सोने के पहले 10 मिनट, तो वो आपके तनाव को और आपके अंदर जो तनाव की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी बढ़ी हुई है उसको शांत करने में बहुत लाभदायक होता है। तो मन और शरीर दोनों शांत हो जाते हैं और नींद के लिए ये अत्यंत लाभदायक हो सकता है। डॉक्टर द्विवेदी, कई ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें नाइट शिफ्ट भी होती है, डे शिफ्ट भी होती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये और चुनौतीपूर्ण है? जी हाँ, जिनका ऐसा रोस्टर होता है कि कभी रात और कभी दिन, उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है जो जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, वो बायोलॉजिकल क्लॉक कभी सेट नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से उनको नींद में बाधा उत्पन्न होती है। उनके लिए मेरा ये सजेशन है, और इवन जो लोग रोस्टर उनकी बनाते हैं अगर वो सुन रहे हैं तो उनको मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब एक इंसान को बहुत ऐसे काम है जहाँ रोस्टर मजबूरी है, तो कुछ दिनों तक एक इंसान को एक ही रोस्टर में रहने दें, जिससे कि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक कम से कम उतने दिन तक उसकी सेट रहे। उसके बाद फिर उसको वापस दूसरे रोस्टर, ये ना करें कि हफ्ते में 3 दिन तो तुम दिन में जागो और 3 दिन रात को जागो, उससे उसका कभी सेट नहीं होगा और उसकी नींद हमेशा खराब होगी। डॉक्टर द्विवेदी, आमतौर पर हमने देखा है कि जो लोग डिफरेंट टाइम जोन्स में ट्रैवल करते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है, तो थोड़ा हमारे श्रोताओं को समझाएं
तो ये होता है कि नींद जब आपकी आने होती है, जो जैसा मैं बायोलॉजिकल क्लॉक का जिक्र कर रहा था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन करीब नींद आने का जो बायोलॉजिकल टाइम है, अगर मान लिया कि कोई रोज 10 बजे सोता है तो 7 बजे के आसपास उसके पीनियल ग्लैंड, एक मस्तिष्क में ग्लैंड होता है, वो मेलाटोनिन रिलीज करता है 3 घंटे पहले। तो हम ऐसा करते हैं कि जो लोग डिफरेंट टाइम जोन्स में ट्रैवल करते हैं उनको मेरा ये सजेशन रहता है कि आप मेलाटोनिन, उससे कोई शारीरिक नुकसान की संभावना ना के बराबर है, उसको आप लेके रहें। और जो नए टाइम जोन में आप गए हैं, मान लिए यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, 5 साढ़े 5 घंटे का फर्क आ गया, तो जो वहां का 10 बजेगा उसके 3 घंटे पहले आप मेलाटोनिन ले लें तो आपको नींद अच्छी आएगी। यहाँ पे एक और जिक्र करूंगा कि नींद जो है वो मेलाटोनिन के अलावा 2 और हार्मोन्स रिलीज करती है। जब हम सोते हैं तो लेप्टिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो भूख को कम करता है, और जब हमारा भूख का टाइम है दिन का तो ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन है जो बढ़ता है ब्रेन में। जिनकी नींद पूरी नहीं होती है उनमें लेप्टिन रिलीज नहीं होता है, इसलिए वो ओवर ईटिंग करते हैं। रात को उठेंगे और फिर जाके फ्रिज से कुछ निकाल के खाएंगे। ये जो टेंडेंसी होती है, इच्छा होती है, लेप्टिन की वजह से है। इसलिए जिनको नींद ठीक नहीं आती है उनमें मोटापे की भी प्रॉब्लम होती है, वो ओबीस हो जाते हैं। तो अगर आपको वेट लूज करना है तो उसके लिए भी नींद सही लेना जरूरी है। नींद सही ना लेने से आपका वेट जो है वो बढ़ जाएगा, आपके खाने की जो एक हैबिट है वो गलत हो जाएगी। अब जिन लोगों को सामान्य नींद नहीं आती है तो हम कहते हैं कि ये अनिद्रा रोग से पीड़ित हैं, इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं, तो ये एक सामान्य नींद का विकार है। हमारे श्रोताओं को बताएं कि अगर नींद से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं तो फिर क्या किया जाए। तो नींद की जो समस्या है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो मैंने कहा है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या कैफीन लेते हैं या टाइम से नहीं सोते हैं, इन सबों को हम स्लीप हाइजीन से ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को, जैसे किसी को आर्थराइटिस है, जोड़ों की परेशानी है, किसी को अस्थमा है, लेटते ही उसको सांस फूलने लगती है, नींद खुल जाती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको भी लेटते ही सांस फूलने लगती है, तो उनको फिर हम क्या कहते हैं कि ठीक है, आप इस 30 डिग्री इंक्लाइंड पोजीशन में सोइए। अगर आर्थराइटिस है तो कुछ ऐसी दवाएं दें जिससे दर्द कम हो। तो ये सेकेंडरी इंसोम्निया कहते हैं, यानी कि किसी अन्य बीमारी की वजह से नींद नहीं आ रही है तो उस हिसाब से डॉक्टर उपचार करते हैं उस सोर्स का, जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसको अगर हम हटा दें, इस ग्रुप को हटा दें, इस ग्रुप का इलाज बीमारी के अनुसार होगा। लेकिन जो दूसरा ग्रुप आता है जिसको हम प्राइमरी इंसोम्निया कहते हैं, जहां पे कि कोई शारीरिक रोग नहीं दिख रहा है, वैसे लोगों के साथ कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन वाले लोगों, डिप्रेशन का एक बहुत ही अर्ली जो साइन है, जो सूचक है, वो है नींद समय से पहले सुबह खुल जाना। अगर कोई इंसान रोज 7 बजे उठता है और उसकी अचानक 5 बजे नींद खुल रही है, हो सकता है वो डिप्रेशन का अर्लीस्ट साइन है या डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। उसी तरह बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस्ड है अपने काम से आके, तो उसको भी नींद की परेशानी होती है। ये कुछ हद तक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, यानी स्नायु रोग और मानसिक रोग, मनोरोग, दोनों को मिलकर करती है। और कुछ ऐसे होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, जिनमें कि नींद का जो सर्किट है ब्रेन का वो ठीक से बना नहीं, या कब बना तो बीच में जब बिगड़ गया तो वो सुधर नहीं रहा है। तो नींद के संबंधित 3 प्रकार के हो गए। एक हो गया शारीरिक रोग, जिनमें जो तकलीफ हो रही है उससे नींद नहीं आ रही है। दूसरा हुआ मनोरोग, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब है। और तीसरा है एक बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा एक तबका है जहां पे कि नींद की सर्किटरी डिस्टर्ब हो गई है। तो जहां नींद की सर्किटरी डिस्टर्ब हुई है वहां पे सेफ दवाएं, जैसे मेलाटोनिन का भी मैंने जिक्र किया, हम कोशिश करते हैं ऐसी दवा जो लंबे समय तक लेने से भी शरीर को कोई नुकसान है वो ना दें। लेकिन जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उनको मेरी सलाह है कि आप अगर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो नींद की दवा भी देने का एक तरीका होता है और उससे हटाने का भी एक तरीका होता है। अगर आप लेते गए तो आप में डिपेंडेंस हो जाएगी, आप छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जबकि एक डॉक्टर पहले उस दवा को इंट्रोड्यूस करता है, शुरू करता है, और फिर एक समय के बाद जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गया तो धीरे धीरे वो ये भी करता है कि डोज धीरे धीरे कम करके बंद करता है। लेकिन जो सेल्फ मेडिकेट करते हैं वो ये इतनी जो फाइनर पॉइंट्स है वो नहीं समझते हैं और फाइनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर नींद की दवाओं के अपने नुकसान भी हैं, वो नुकसान भी झेलते हैं। जी, तो बिना डॉक्टरी सलाह के नींद की दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो एक बार इंट्रोड्यूस करता है फिर उसको विड्रॉ भी करता है, जिसे टेपरिंग हम कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये आपने बातें बताई, क्या व्यायाम और
मेडिटेशन, रिलैक्सेशन ये मददगार साबित हो सकते हैं? जी जैसे हाँ। आपने बताया कि सोने से पहले यदि हमने अनुलोम विलोम कर लिया, प्राणायाम कर लिया तो नींद मन अच्छी आ शांत हो सकती है। जाता है। जी, एक्सरसाइज जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज जो नींद के हिसाब से होती है वो होती है एरोबिक एक्सरसाइज यानी ब्रिस्क वॉक, वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। दूसरा योगा, जो हठ योग करते हैं लोग, अलग अलग तरह के मुद्राएं करते हैं, वो दूसरी ऐसी सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो कि मदद करती हैं। तीसरा, आपका एक्सरसाइज का टाइम बहुत लेट नाइट ना हो। लेट नाइट अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। चौथा, जिस दिन आपकी नींद पूरी ना हो उस दिन एक्सरसाइज ना करें। आपने देखा होगा कि बहुत से आजकल सेलिब्रिटीज वगैरह एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक होके गुजर जाते हैं। उसकी वजह है कि लेट नाइट तक पार्टी की, फिर अल्कोहल भी लिया, फिर कोकेन या सब्सटेंस भी लिया, उसके बाद गए और फिर कहा कि चलो एक्सरसाइज करके अपने हेल्थ को बनाएं। सुबह सुबह जैसे ही एक्सरसाइज किया हार्ट अटैक हो गया। तो नींद, एक्सरसाइज और नींद में अगर मुझे एक चुनना पड़े, मेरी मजबूरी हो, तो नींद ज्यादा आवश्यक है एक्सरसाइज से। और एक्सरसाइज करना नींद पूरी ना लेके वो आपको फायदा पहुंचाएगा ही नहीं, वो हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। और क्योंकि नींद जब आप लेते हैं उस समय शरीर में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, तो एक्सरसाइज जब आप करते हैं और शरीर में जो क्षय होता है, क्षय जो होता है एक्सरसाइज की वजह से, उसकी पूर्ति ग्रोथ हार्मोन करता है जो नींद में होता है। अब आपने ग्रोथ हार्मोन लिया नहीं और शरीर को आप ये किए जा रहे हो, उसको टॉर्चर किए जा रहे हो, रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे शरीर धीरे धीरे जो है क्षय की तरफ चला जाएगा। डॉक्टर शमशेर द्विवेदी, आजकल प्रतिस्पर्धा का दौर है और जो हमारे युवा साथी हैं, खासतौर से जो छात्र छात्राएं हैं, वो देर रात तक पढ़ाई करते हैं और कई बार तो परीक्षा से पहले पूरी रात वो पढ़ते ही रहते हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है? ये बहुत ही जानी हुई बात है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और आपकी नींद पूरी हुई है, ये दो अगर सिचुएशन है और दो लोगों को उसी पढ़ाई के साथ एग्जाम में बिठाया जाए, तो जिनकी नींद पूरी हो करके वो एग्जाम देने जाएंगे वो परीक्षा में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये प्रूवन बात है। तो आप ये समझिए कि नींद जब आप काटते हैं, जब आप नहीं सोते हैं, उस समय जो आप पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क की जो ग्राह्य शक्ति है, उसको ग्रहण करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। पढ़ तो आप लेंगे लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई ब्रेन में। गाना बजा लेकिन टेप रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड नहीं किया, फिर जब आपने प्ले किया तो वहां सिर्फ उल्टी सीधी आवाजें आ रही है, यही हाल हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई के समय आप प्लान्ड पढ़ाई करें जिसमें कि आपकी नींद की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, क्योंकि जब आप सोते हैं, जब आप पढ़ाई करके सोते हैं, वही वो वक्त है जब वो मेमोरी बन रही होती है उस पढ़ाई की। तो डॉक्टर शमशेर द्विवेदी, अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमने पढ़ाई शुरू की थी MBBS की, उस समय नींद क्यों जरूरी है ये हमें पता नहीं था। आज हम जानते हैं कि अगर नींद पूरी ना हो तो हार्ट की बीमारी, डायबिटीज और इवन अल्जाइमर्स डिजीज होने के, डिमेंशिया होने के चांसेस ज्यादा हैं। और क्यों है, अब इसका भी कारण हमें पता चल गया। नींद के समय हमारे ब्रेन की हाउस कीपिंग होती है, गंदगी, मल जो पैदा होता है ब्रेन में वो निकाला जाता है। नींद पूरी ना हो तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई हो करके आपके हार्ट को, डायबिटीज को, सबको, आप पूरा, अगर एक डायबिटिक पूरी तरह नींद ना ले और फास्टिंग ब्लड शुगर करे, देखेंगे ब्लड शुगर अपने आप बढ़ा हुआ है। तो शरीर के हर अंग पे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निद्रा का बहुत बड़ा एक असर पड़ता है। इसलिए निद्रा आपके लिए एक स्वस्थ आहार और निद्रा, अगर ये दो करें और एक्सरसाइज का आपको टाइम ना मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन आप एक्सरसाइज करें, आहार अच्छा लें और नींद पे कटौती करें तो वो घातक सिद्ध होगा। तो डॉक्टर शमशेर द्विवेदी, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई कि स्वस्थ शरीर के लिए अच्छी नींद क्यों आवश्यक है। आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।